हम कल ही निकल रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। सेजल 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 सेजल, सचमुच में इस खुशी के मौके पर तुझे उठा के घुमाने का मन कर रहा है, लेकिन तुम ये खींच के, तुम्हारा ये प्यार मेरे लिए नहीं है बल्कि इस बच्चे के लिए है। बाप जो बनने वाले हो। अरे सुनो रामू। हाँ भाई। वर्मा। हाँ भैया। कल संध्या आ रही है, चाकू छुरियां सब छुपा देना। हाँ। घर में ब्लेड भी नहीं दिखना चाहिए। अच्छा और ये भैया। दाढ़ी वाड़ी क्या बड़ा रखी है? चलो जाओ, साफ अच्छा करो, साफ करो। दाढ़ी निकालनी ठीक है, पर मुझे मत निकालना भैया। पुराने जमाने में औजार पेड़ों पे छुपाते थे, सुना था। तुम क्यों पेड़ पे छुपा रहे हो अभी? क्षमा करना, पर जब भी संध्या आती है तुम सबको परेशान करता हूँ। आपने गांव के लिए हमारे लिए इतना कुछ किया है, क्या हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते? भैया, बहन के साथ छोटी माँ भी आएंगी? संध्या को बचपन में ही छोटी माँ लेकर चली गई थी। संध्या कम से कम आती रही, छोटी माँ कभी नहीं आई। वो इस बार भी आएगी, मुझे भरोसा नहीं। अरे बहन। भैया। तुम कैसी है बहन? छोटी माँ कैसी है? छोटी माँ भी आई है। आओ छोटी माँ, तुम भी साथ आई हो, बहुत खुशी की बात है। वाह छोटे भैया, मेरी शादी तक तो रुक जाते। चट मंगनी पट गया। हाँ हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें एक डॉक्टर बनना है, तुम्हारे लिए एक डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं क्यों रे मोटू, बहुत दुबला हो गया? वैसे अब बहुत कम खा रहे हैं हम। चलो। घर में कदम रखते ही मुझे बचपन की सारी बातें याद आ गई। अगर आप नारियल के पेड़ के ऊपर देखेंगी तो और कुछ याद आ जाएगा। अरे पैर क्यों दबा रहा है मेरा? चल चलो। रुक क्यों गई? अंदर आओ ना। नहीं आऊंगी। क्या हुआ संध्या? आरती दिए बगैर घर की लक्ष्मी अंदर कैसे आएगी? हाँ भाभी, आरती देकर ही अंदर ले जाएंगे। क्यों भाभी, तुम्हारा ही राज चलता है घर पे। तुम्हारी हर बात भैया मान लेते हैं। तुम्हारी हर हाँ में हाँ करते हैं भैया। क्यों? मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ तुम्हारी बात ही है तुम्हारे भैया के लिए। भैया। हाँ बहना। डैडी दोबारा जन्म लेकर फिर इस घर में आ रहे हैं। मतलब? क्या भैया नहीं समझे? तुम्हारे बेटे के रूप में आ रहे हैं। सिर्फ बातों में मत टाल देना, डॉक्टर हो ना, सब कुछ तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। ठीक है भाभी, मैं देख लूंगी। वाओ, सुपर्ब भाभी, कितना अच्छा डेकोरेट किया है। ये सब तुम्हारे भैया की पसंद है। ये क्या यहाँ रख दिया तूने? भैया ये यहाँ कैसे? हाँ ये वो कह रहा, तुम्हारी भाभी पेट से है ना, सोते वक्त कहीं मेरा हाथ न लग जाए इसके लिए इसको रखा है। मतलब? वंशधारा करके कोई व्रत है ना, वो व्रत है। बीच में इसको रख के सोएंगे ना तो तलवार जैसा बच्चा पैदा होगा। वो सब ठीक है, पहले इस तलवार को बाहर फेंको। ओके ओके, अब तो खुश हो ना? फेंक दी बाहर। अरे तू कहाँ चली? ये कहाँ से आ गया? तुम भी ना सारे के सारे छुपा दिए। अगर अचानक कोई आ गया तो कुछ न कुछ तो होना चाहिए ना हाथ में। तो मेरा हाथ कम है क्या? इस बार भी टेंडर हमें ही मिलना चाहिए। जीजा जी, वीरा अपनी बहन के साथ मंदिर जा रहा है। बहन के होते हुए कुछ नहीं कर सकता है, उसे उड़ाने का यही सही मौका है। उतरो बहन। नमस्ते। नमस्ते। बेटा नमस्ते। नमस्ते। यहाँ रखिए। संध्या बेटी कैसी हो तुम? ठीक हो पंडित जी, हाँ ये जी। साड़ी भगवान के पास रख के अभिषेक ठीक करके है। बहन के हाथों से ठीक उन्हें है बेटा। दिलाइए। पंडित जी, हाँ बेटा। अभिषेक में कितनी देर लगेगी? 4-5 मिनट लग जाएंगे। क्या हुआ, कुछ दिखाई दिया क्या? उधर देखो। हमें भी पता है, उन्हें संभाल के आओ।
कोई बचा क्या? बचेंगे कैसे? आरती ले लो बेटा। धोखेबाज, हम सब मंदिर गए हैं, ये बात प्रताप राठौर के आदमी को क्यों बताई? भैया माफ कर दो भैया। हमारे घर में रहते हुए हम इसे धोखा बोल, क्यों बताई? बोल। भैया यहाँ आओ। बड़े भैया, बड़े भैया, बड़े भैया, क्या हुआ बहन? जल्दी नीचे आओ। क्यों संध्या, क्या हुआ? भैया ने क्या किया जानते हो तुम? जो मैं इस घर में नहीं देखना चाहती वही हो रहा है। एक आदमी को बुरी तरह मार रहा था। ये भी पिताजी की तरह हो गया है। बड़े भैया को देखो कितनी शांति से रहते हैं, और एक तुम हो। मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे, जा रही हूँ मैं। बहन वो आज के बाद किसी पे हाथ नहीं उठाएगा, मैं कह रहा हूँ ना। अच्छा तो मेरी कसम खाने को अरे वो बोलो। तो बचपन में ही खाई थी ना। तुमने कसम खाई थी, इसने तो नहीं खाई थी। आगे से कभी झगड़ा नहीं करेगा, ऐसी तुम हामी दो और इससे कहो तुम्हारे सर की कसम खा के ये बात बोलने के लिए। सोच क्या रहे हो? कसम खाओ। देखता क्या है, कसम खा। संध्या तुम टेंशन मत लो, मुझ पर हाथ रखकर कसम खाइए ना। अब इन्हें सुधारने की जिम्मेदारी मेरी है। अब तो हंसो, हंसो ना, हंसो। ये क्या कसम तुमने क्यों ली? मुझे कुछ हो गया तो परवाह नहीं, तुम्हें कुछ हो गया तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। सच में मैं बड़ा किस्मत वाला हूँ।